सीजन का अपना कलर होता है, ठीक है, हर सीजन में की डिफरेंट होती है एक वार्डरोब। आपकी जो वार्म कलर्स हैं, ठीक है, वो आप सर्दियों में पहने, आप डार्क कलर्स पहने, उसके सारे शेड्स पहने, न्यूट्रल्स, ग्रेज, ब्लैक, सारे आपके वार्म, उस जो वार्म आपके कलर्स हैं ना वो आपके चले जाए विंटर्स में, और जो आपके कूल कलर्स हैं जैसे पेस्टल्स और लाइट कलर्स वो सारे अगर आपके समर्स में आ जाए, आप देखो कि बाहर आ जाती है और फिर बड़े प्यारे प्यारे कलर्स भी आ जाते हैं। एक और मज़े की बात यह है कि रेडिश ग्रीन के जो शेड्स होते हैं ना वो ह्यूमन आई से कुछ नज़र नहीं आते, कुछ ऐसे शेड, हाँ जी, रेडिश ग्रीन यानी ग्रीन और रेड को मिला के कुछ शेड्स ऐसे बनते हैं जो आम ह्यूमन आई से नजर नहीं आते वो शेड्स, क्योंकि वो कैंसल आउट कर देती है आई आपकी, ठीक है, तो इसीलिए उनको फॉरबिडन कलर्स भी कह देते हैं या इम्पॉसिबल कलर्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो आपको नजर नहीं आता। फोबिया होता है लोगों को कलर्स का, है बहुत रेयर है, लेकिन लोगों को जिनको कलर्स का फोबिया होता है या तो सब कलर्स का या किसी एक कलर का, तो उसको क्रोमोफोबिया कहा जाता है। हमारे साथ हमारी रिसर्चर नक्श काजी मौजूद हैं, तो आज उनसे जानते हैं कि जी आज क्या रिसर्च की उन्होंने। चले नक्श, वेलकम करते हैं, पटारी खोलें, फिर आज क्या लेके आई आप? आज हम बात करेंगे कलर्स पे। ओह अच्छा, नाइस, ब्लैक कलर, हाँ, फेवरेट कलर। मेरे ख्याल से आधे पाकिस्तान का यही है, क्या लड़कियों का तो है, हाँ, लड़कियों का तो है, लड़कों का पता नहीं, लड़कियों का तो है ब्लैक बहुत फेवरेट है। काला जोड़ा पास साड़ी फरमाए। अच्छा, आज हम कलर्स पे बात कर रहे हैं और कलर्स से जैसे ब्लैक से ही स्टार्ट किया, तो आपको बताते चलें कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जो लाइट कलर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए अगर आप तो इसीलिए लोग गर्मियों में जो है उनको लाइट ही पहनना चाहिए और उससे ही आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा, गर्म पहनने से एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। आप विंटर्स में देखोगे ज़्यादातर लोग ब्लैक या शेड्स ऑफ डार्क, हाँ, वो पहनते हैं। और जो आपके वार्म कलर्स हैं ना, आपके वार्म कलर्स जो है वो आपकी मेमोरी को अच्छा रखते हैं, ठीक है, आपकी चीज़ें स्टोर ज़्यादा वार्म कलर्स में हों तो स्टोर ज़्यादा रहती हैं, और कूल कलर्स में आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी फॉस्टर होती है। वार्म कलर्स में आगे रेड येलोस के स्पेक्ट्रम में और कूल कलर्स में आगे ब्लू ग्रीन्स, ठीक है। वाइट के बारे में बात करें तो वाइट जो है प्योरिटी का कलर है, लेकिन डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग भी लिया जाता है, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में वेडिंग्स पे पहना जाता है, लेकिन अफसोस के मौक़ों पर भी हम लोग पहनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार आपको अगर ये बात बताऊं, अच्छा पहले तो आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है बॉयज़ का कलर क्या है और गर्ल्स का कलर क्या है? मेरे ख्याल से बॉयज़ का कलर है ब्लू और गर्ल्स का पिंक। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 1900s में ये रिवर्स था, ठीक है। अच्छा, पिंक को समझा, हाँ, और क्योंकि पिंक को समझा जाता था कि स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो बॉयज़ के साथ मंसूब कर दिया गया था, और जो ब्लू था वो ज़्यादा फेमिनिन लगता था, ज़रा डेडिकेट लगता था, तो वो उन्होंने उनके साथ मंसूब किया था। 1940 में ये दोनों जो है वो रिवर्स हो गए, हाँ, चेंज हो गए। अच्छा, उसके अलावा रेड के बारे में कहें तो रेड जो है ना वो आपको अर्जेंसी क्रिएट करता है, ठीक है, और आपको जैसे आप देखेंगे सेल्स पे मार्केटर्स अक्सर यूज़ करते हैं सेल सेल सेल, रेड 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 में लिखा होगा, ठीक है, फिर उसमें होगा कि कोई क्लियरेंस सेल है, कॉल टू एक्शन है, हाँ, तो क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है और क्योंकि वो मेमोरी आपकी जो है उससे ज़्यादा देर तक रहती है, तो आपको रेड आपके जहन में रहता है। मैं तो ये भी सोच रही थी, मैंने कहा लगता है मेमोरी का अगर ताल्लुक है ना तो टीचर्स इसीलिए रेड से मार्किंग करके देते हैं, बच्चे याद रखें। मैं तो ये बात करने वाला था कि ये गलतियाँ थी तो और बच्चे क्रिएटिविटी दिखाते हैं, डिस्करेज भी किया जाता है नक्श। अब तो टीचर्स को मेरे ख्याल से कुछ स्कूल में तो मना किया जाता है बकायदा कि रेड पेन से वैसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। वैसे मैंने अपने पास से ही आपको ये बात की कि जैसे मेमोरी रहती है ना रेड का, दिस इज रिसर्च्ड कि रेड से ना मेमोरी आपकी रहती है अच्छी, स्ट्रांग रहती है, तो मैं वैसे ही कह रही थी। और ब्लू जो है वो क्रिएटिविटी पे, मैंने कहा फिर ब्लू से बच्चे क्रिएटिव बातें लिख के देते हैं और टीचर रेड से बेस्ट कलर्स क्या है? देखिए, मुझे लगता है हर सीजन का अपना कलर होता है, ठीक है, हर सीजन में की डिफरेंट होती है एक वार्डरोब। आपकी जो वार्म कलर्स हैं, ठीक है, वो आप सर्दियों में पहने, आप डार्क कलर्स पहने, उसके सारे शेड्स पहने, न्यूट्रल्स, ग्रेज, ब्लैक, सारे आपके वार्म, उस जो वार्म आपके कलर्स हैं ना वो आपके चले जाए विंटर्स में, और जो आपके कूल कलर्स हैं जैसे पेस्टल्स और लाइट कलर्स वो सारे अगर आपके समर्स में आ जाए, आप देखो कि बाहर आ जाती है और फिर बड़े प्यारे प्यारे कलर्स भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद रिसर्च की बात करते हैं तो रेड में चीज़ स्वीटर लगती है, रिसर्च कहती है, जैसे स्ट्रॉबेरीज होती हैं, तो रेड में कलर स्वीट लगता है। और एक और मज़े की बात है कि अगर रूम का कलर रेड होगा तो आपको छोटा लगता है कमरा, वार्मथ महसूस होगी, अच्छा, ठीक है, हाँ, और आपका टाइम ना देर से गुजरेगा। अच्छा,
ये रिसर्च है। लेकिन छोटा जरूर लगता है। छोटा डार्क कलर्स में छोटा लगेगा ना, जैसे वाइट इसीलिए वॉल्स रखते हैं ताकि कमरा बड़ा लगता है, खुला खुला सा। तो और अगर ब्लू की बात की जाए तो ब्लू से जो है ना टाइम भी जल्दी पास होता है, ठीक है, और जो है ब्लू से आपको ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। और ये रिसर्च हुई कि 2 कमरों में लोगों को बिठा के ब्लू का कोई भी शेड, डार्क है, लाइट है, व्हाटएवर। ब्लू की मजे की बात, हाँ ब्लू का कोई भी शेड, और ब्लू की मजे की बात ये है कि ब्लू जो है ना बड़ा ही रेयर कलर है नेचर में, अगर आप देखें। और मजे की बात ये भी है कि स्काई का कलर जो ब्लू है वो क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ब्लू की जो ब्लू लाइट जो है ना स्कैटर्ड स्काई में इजीली हो जाती है, ठीक है, दैट इज वाई। वरना आप देखोगे नेचर में ब्लू कलर उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। अगर समंदर भी नीला लगता है, वो भी लगता है क्योंकि रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब करती है वो लाइट, ठीक है, तो उस तरह से वो होता है। ग्रीन तब लगता है कि जब ग्रीनरी प्लांट्स नीचे ज्यादा हों अंडर वाटर, ठीक है, तो वो फिर ज्यादा ग्रीन लगेगा। वाटर का कलर तो ट्रांसपेरेंट है, ओके। स्काई का भी कलर ऐसे ही है, ठीक है, तो वो लेकिन वो स्कैटर होता है जल्दी। अच्छा, फिर और ये है कि ग्रीन जो है वो बहुत कामिंग कलर है, इसीलिए नेचर का कलर है, इसीलिए माउंटेन्स पे जाते हैं, अपने आप को ज़रा वो डिटॉक्स करने जाते हैं, ठीक है, फ्रेश फील करने जाते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि रेडिश ग्रीन के जो शेड्स होते हैं ना वो ह्यूमन आई से कुछ नज़र नहीं आते। कुछ ऐसे शेड, हाँ जी, रेडिश ग्रीन यानी ग्रीन और रेड को मिला के कुछ शेड्स ऐसे बनते हैं जो आम ह्यूमन आई से नज़र नहीं आते वो शेड्स, क्योंकि वो कैंसल आउट कर देती है आई आपकी, ठीक है, तो इसीलिए उनको फॉरबिडन कलर्स भी कह देते हैं या इम्पॉसिबल कलर्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो आपको नजर नहीं आते। कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं, पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि वो किसी को गोल्डन नजर आ रहा है, किसी को ब्लू नजर आ रहा है, कॉम्बिनेशंस में। हाँ, तो अच्छा, वो उसका क्या? अच्छा, एक और बात, इसी तरफ आ जाती हूँ। ह्यूमंस में ना रिसेप्टर्स होते हैं 3, ठीक है। एक एनिमल है उसे कहते हैं मेंटिस श्रिम्प, ओके, मेंटिस श्रिम्प, उसमें आते हैं 16 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। आप सोचे कि वो क्या वैरायटी देख सकता है कलर्स की, ठीक है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज भी देख सकता है, ठीक है, बीज देख सकती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, हाँ जी। और उसमें कलर ब्लाइंड ज़्यादातर मर्द हजरात होते हैं, इसलिए क्योंकि ये इसका ताल्लुक, कलर का ताल्लुक जो है, कलर ब्लाइंडनेस का ताल्लुक एक्स क्रोमोसोम से होता है, और मेल में क्योंकि 1 होता है तो इस वजह से वो 8% चांसेस है कि वो ज़्यादा कलर ब्लाइंड। लेकिन मर्दों में मर्द वैसे भी कलर ब्लाइंड ही होते हैं, उनको पिंक का एक ही शेड वो सारा समझ रहे होते हैं, यही रीजन है ग्रीन का। जैसे लाइक मैं अपनी मिसाल देती हूँ, कल मैं शॉपिंग कर रही थी, मैंने शूज लिए तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि ये तूने पहले नहीं लिया था, मैंने कहा नहीं वो डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस तो नहीं है, वो सेम है, हालांकि डिफरेंस था लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में था, तो वो कहते हैं सेम तो है। मैं आपको बताता हूँ, कलर ब्लाइंड वाला मसला नहीं होता, इंटरेस्ट की बात है। उनका इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। अगर आप यही शर्ट उनके लिए कोई इस कलर में शर्ट खरीदती, वो आपको डिफरेंस बताते हैं। हाँ, ये पता की बात की है, देखा वो फिर वो अपने हर शेड में भी आपको बताएंगे ये कौन सा वाला ब्लैक है और ये कौन सा वाला व्हाइट है और ये वाला पॉइंट है ना, इंटरेस्ट की बात है। अच्छा, फिर अगर एक और मजे की बात ये कि फोबिया होता है लोगों को कलर्स का, है बहुत रेयर है, लेकिन लोगों को जिनको कलर्स का फोबिया होता है, या तो सब कलर्स का या किसी एक कलर का, तो उसको क्रोमोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कलर्स जो हैं वो बहुत आपकी लाइफ में जो है ना वो प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। एक मज़े की बात मुझे याद आई, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा कैसे खाएंगे, तो ब्लू के बारे में ये कहा जाता है कि अगर ब्लू प्लेट में खाए ना तो आप ज़्यादा नहीं खा सकते, रिसर्च ये कहती है, ठीक है, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट उसमें लूज होता है। मैं मानो तो ब्लू बर्तनों में खाना नहीं। मैंने ऐसा रिसर्च करके ना सारी चीजें ऐसी ले आनी है कि आप क्या क्या करें तो आपका खाने से ब्लू ग्लास, मेहमानों के लिए ब्लू ग्लास, ब्लू प्लेटें, ब्लू हर चीज ब्लू। हाँ, बस मैंने ना अपने घर में ब्लू लेके आया, मैंने आहिस्ता रिसर्च करके ना सारी ऐसी चीजें ले आनी है कि इन दी एंड हमने कुछ निकाल लेना है कि हम क्या करें। लक्ष्य आप लोगों के लिए आसानी पैदा करिए, कम खा भी सकते हैं, लोगों को भी कम खिला सकते हैं, बचत कर सकते हैं इस महंगाई में।